जय हिंद, जिंदाबाद जवानों। आज वीडियो होगा 1600 मीटर रनिंग की तैयारी किस प्रकार से करें। बहुत ज्यादा आपको 1600 मीटर रनिंग करते समय डर लगता है और एक ही चिंता दिमाग में रहती है कि क्या मैं एक्सीलेंट लगा पाऊंगा, क्या मैं पैरा एसएफ में भर्ती हो पाऊंगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो सीधा एक पेन उठा के यहाँ से टॉपिक 1 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको खुद का पर्सनल अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। इसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मैं यहाँ पे पीपीटी बनाऊं और उससे समझाऊं। मैं आपको अपने अनुभव से समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगी कि किस प्रकार से मेरी जर्नी थी फौजी बनने की और मैंने क्या क्या टिप्स फॉलो की थी और आज भी भारतीय सेना रनिंग के लिए क्या टिप्स फॉलो करती है। बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होगा, एंड तक बने रहना। पहली चीज है कि भाई साहब 1600 मीटर रनिंग की 1600 मीटर दौड़ में समय कितना चाहिए तैयारी के लिए। दौड़ समय, ये लो। तो समय की तो क्या ही बात करें, जो फर्स्ट फेज में आ गए, अभी कैलेंडर जारी हो जाएगा फेज 1 का, तो वो तो भाई साहब गए काम से। उनको तो मुश्किल से 25 से और 30 दिन का समय मिलेगा, इससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 25 से 30 दिन में क्या ही तैयारी हो जाएगी 1600 की। बट उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। प्यारे दोस्तों, पहली चीज है आपको आपके जो शूज हैं उनका अच्छा चुनाव करना है। वैल्यू फॉर मनी, आप जो सेगा के शूज आते हैं अप्रोक्स, ये भी महंगे हो गए अब तो, शायद 500 से 600 रुपए के बीच में आपको मिल जाएंगे, ये ले आना। फिर मैं सेकंड आपके बात करूं कपड़े, तो कपड़े आपको एक तो आपको पहननी है कोई भी टी शर्ट, आप बनियान भी पहन सकते हैं, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है। आप ऐसे भी टी शर्ट पहन सकते हैं, कोई बनियान भी, जैसे ये नीचे ये बनियान है, इस प्रकार की भी आप बनियान पहन सकते हैं, या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार निकाल भी सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि एक टी शर्ट डाल लें और एक नीचे हाफ कच्छा, जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं, शॉर्ट्स जो भी, वो डाल लें। तो अप्रोक्स 400 रुपए की किट ये आपको मिल जाएगी, 900 रुपए। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा सीधा डाइट प्लान। देखो 1600 दौड़ रहे हो ना, तो उससे पहले पूरा बजट लेके चलो, पूरी प्लानिंग लेके चलो, ताकि आपकी प्लानिंग फेल ना हो। जूते की जगह जूता, कपड़े की जगह कपड़ा, डाइट की जगह डाइट। जब एक कार घर से चलती है तो वो पेट्रोल के साथ साथ में ऑयल भी, जो उसका ग्रीसिंग ऑयल है, पानी है, सारी चीजें उसको जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस दौड़ना शुरू कर दिया और रनिंग होगी, नहीं होगी। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। डाइट प्लान में देसी, आपके घर का कुछ भी नहीं खरीद के लाना। बस आपको अफोर्ड कर सकते हो तो आपको चना लेके आना है, और कभी कभार आपको केले भी खा लेने हैं, और हो सके तो बादाम। और ये भी आप तीनों अफोर्ड नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट रहेगा सोयाबीन का दाना, जो बिल्कुल सस्ता भी आता है। ये सोयाबीन आपको मुश्किल से 100 रुपए में पूरी रनिंग निकलवा देगा, इतना काफी है। आपके घर का दूध पियो, देसी घी खाओ, देसी दही खाओ, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उससे तगड़ी डाइट कोई है ही नहीं। जब आप फौज में आ जाओगे तो इन चीजों को मिस करोगे, देसी डाइट को, क्योंकि वहां तो देसी मिलेगी नहीं। मैं मानता हूं कि घर की देसी डाइट सबसे बेस्ट है। यहाँ तक आपका हो गया। कोई अब मांसाहारी है, चिकन अंडे खाता है, तो भाई साहब वो खा सकता है, हम किसी को नहीं रोक सकते। ये चीज आपके पास में एडजस्ट होने के बाद में अब आपके पास में होना चाहिए एक अच्छा दौड़ने का ट्रैक। आप गांव से बिलोंग करते हैं या आप कोई ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे आपके दौड़ने के संसाधन नहीं है, तो प्यारे दोस्तों उस जगह को चुन लेना जो सिटी में हो या कहीं पे हो, 1600 मीटर रनिंग का ग्राउंड हो तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि समय कम है आपके पास में जो फेज 1 में है। वरना जो लड़के गांव में दौड़ते हैं सड़क पे, वो दौड़ सकते हैं, और जिनके पास में समय कम बचा है वो जाके बेटर रहेगा ग्राउंड के अंदर ही तोड़ लें। मैं यही राय उनको दूंगा। अब भाई साहब रनिंग की तैयारी कैसे करें, अब मुद्दे पे उस पे आ जाते हैं। फिर बताएंगे कि भाई साहब डर लगता है तो क्या करें, सारा सॉल्यूशन दे दूंगा। अब आ जाता है भाई पॉइंट मेन एंड मेन, की तैयारी कैसे करें। मैं आपको 1 महीने का प्लान फ्री दे देता हूं, बाकी प्लान आपको एडवांस चाहिए तो हमारे मिल्खा बैच में आ जाना, आर्मी वाला स्टडी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बाकी 1 महीने का इधर की इधर मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसको 4 वीक में बांट देता हूँ। वीक 1, वीक 2,
वीक 3, वीक 4, बस। फिर अब कितने दिन का दे रहा हूं आपको मैं? 28 दिन का प्लान, 28 डेज। और जिसने मेरी ये फौजी ट्रिक फॉलो कर ली उसका 100% फिजिकल एक्सीलेंट ही निकलेगा, गुड भी नहीं, सेट भी नहीं, सीधा एक्सीलेंट। चलो 4 भागों में बांट दिया, एक पार्ट में 1, 2, 3 और ये आपका 4। यहां पर क्या लिख लेंगे हम? सबसे पहले रनिंग, कि पर डे रनिंग कितनी करनी है। तो पहले दोस्तों वीक 1 में आपको सुबह, आप बिगिनर हैं तो आपको शुरुआत कितने से करनी है? 1600 मीटर रनिंग से। 1600 मीटर। शाम को कितना दौड़ना है आपको? 2 किलोमीटर, 2000 मीटर। टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, जितने भी देर में आ रहे हो अच्छी बात है। सेकंड चीज, हमेशा एक चीज यहां पे लिख देता हूं, जब भी आप रनिंग करने जाते हैं उससे पहले आपका बॉडी वार्म अप होगा। जब भी आपकी रनिंग खत्म होती है, ये 2 पॉइंट लिख लेना माइंड में, तो बॉडी कूल डाउन करना है, यानी कि स्ट्रेचिंग आपको करनी है। बहुत बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, और देखना आपका रनिंग टाइम टूट जाएगा। तो सुबह 1600 मीटर रनिंग, शाम को 2 किलोमीटर रनिंग, और इस रूटीन को 7 दिन तक चलने देना। जैसे ही आप रनिंग करके आते हैं, एक चीज और ऐड कर देता हूं, जैसे ही 1600 मीटर है, आखिरी का 400 मीटर बचता है, उस 400 मीटर में आपको पूरी जान लगानी है, पूरी ताकत लगा देनी है 400 मीटर। आप पूछते हो ना कि स्टेमिना कैसे बनाएं, तो ये वही 400 मीटर है जो आपका स्टेमिना बनाएगा। तो यहीं से ही आपकी बॉडी की एनर्जी और आपकी बॉडी खुलना शुरू हो जाएगी। सांस जिनका ज्यादा फूलता है, जमना शुरू हो जाएगा। आपका अक्सर सवाल है कि श्वास कैसे ले, एक ही वीडियो में पूरी रामायण को खत्म कर दूंगा। तो श्वास का तरीका ये है, आप नॉर्मली दौड़ रहे हो, जैसे भी आप सांस ले रहे हैं ना, चलने दो। ये शरीर को पाबंदी मत दो कि मुंह खोल लो नाक से ले लो, नाक खोल लो मुंह से। जैसे आपकी सामान्य सांसें चल रही है, चलने दो। आपको कुछ याद नहीं रहेगा जब अच्छे से आप रनिंग करोगे। रनिंग जैसे ही करके आए, आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। रनिंग तुरंत करके आए, फिर उसके बाद में आपको आफ्टर रनिंग एक्सरसाइज करनी है। आफ्टर रनिंग एक्सरसाइज, अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपने हाई नीज कर लिया, हाथ सामने किया और घुटनों को टच किया, हाई नीज हो गया। साइड जंप कर लिया, फ्रंट जंप कर लिया, दंड बैठक लगा ली। इस प्रकार से ये आपको कम से कम आपको 5 एक्सरसाइज इसकी करनी है। 5 ये खत्म हो जाती हैं, फिर आपको लगानी है भाई साहब 50 पुशअप, जिसको मैं सीधे सीधे बोल दूं तो डिप्स। अब कोई साथी बोलेगा सर 50 तो नहीं लग रही, तो भाई साहब आपसे जितनी लग रही है ना उतनी लगाइए। फिर डिप्स के तुरंत बाद में आपको लगानी है 10 बीम। अब जिससे 10 बीम नहीं लग रही, भाई साहब टिप्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ, बीम ऑटोमेटिक लगेंगे। फिर बीम खत्म होते ही आपको 40 सिटअप लगानी है। सिटअप्स, पैर फोल्ड करो, पीछे हाथ डालो और यूं 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 करके लगा दो। इस प्रकार से ये पर डे का आपका रूटीन सेट होगा, और अगले 1 दिन से लेके 7 दिन तक चलेगा। अब मैं आ जाता हूं वीक 2 में। वीक 2 में आपका क्या होने वाला है? यहां पर रनिंग को हम सीधा कर देंगे 3200 मीटर सुबह की, शाम की कर देंगे हम यहां पे 1600 मीटर। और टाइम भी अगर आप कवर करना चाहो तो 3200 मीटर का अप्रोक्स 13 से 14 मिनट कर लेना। 1600 मीटर का आप 5.5 मिनट से लेके, वैसे आएगा नहीं इतनी जल्दी, और 6.25 मिनट तक कर लेना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप 5.5 मिनट ही लेके आओ, आप 6.25 से ज्यादा मत जाओ। फिर आपको क्या करना है भाई साहब, वही रनिंग के बाद में 5 वर्कआउट, अब की बार 5 वर्कआउट चेंज कर देना। पहले हाई नीज वगैरह वगैरह कर रहे थे, इस बार कोई नए वर्कआउट कर लेना, फ्रंट रूल, बैक रूल, साइड सेटल, इनको ऐड कर लेना। बाकी ये चीज कंपलसरी रहेंगी आपकी। पहले आपकी रहेंगी, मैं यहां लिख देता हूं, 50 आपके डिप्स यानी कि पुशअप्स, फिर उसके बाद में 10 बीम, फिर आपकी 40 सिटअप। और इसको तो आप भूलेंगे नहीं कि जैसे आखिरी एक्सरसाइज खत्म होती है तो बॉडी कूल डाउन होगा, और जैसे ही फर्स्ट एक्सरसाइज आप शुरू करने वाले हैं तो आपका बॉडी वार्म अप होगा। ये आपका वीक 2 का प्लान रहेगा। अब आ जाओ वीक 3 में। वीक 3 में आपको क्या करना है दोस्तों? आपको 7 डेज होते हैं टोटल। एक डेज आपको करनी है 5 किलोमीटर रनिंग, लंबी रनिंग करनी है।
और एक दिन ठीक ऐसे ही शाम को करनी है 5 किलोमीटर नहीं। बाकी डेज बच रहे हैं, मैं आप अब एक शेड्यूल बना देता हूं। आप डेली 2400 मीटर दौड़िए। सुबह सुबह आप 2400 मीटर दौड़िए और शाम को आप दौड़िए 2 किलोमीटर 2000 मीटर। क्या समझे? सुबह 2400 मीटर दौड़ना है, शाम को 2 किलोमीटर। एक दिन ऐसा निकाल लो, जैसे 3 दिन के बाद मान लो 1 2 3, अब 4 डेज है आपका, इस दिन आप 5 किलोमीटर कर लो। जैसे आज शाम को यहाँ, जैसे आज सुबह 5 किलोमीटर की है तो आज ही शाम को 5 मत करना। अब अगले 5 6 7, ये 7वां दिन है, इसकी शाम को आप 5 किलोमीटर निकलो। ऐसे रूटीन सेट करो, बहुत प्यारा प्लान है। आप पहुंच जाते हैं वीक 4 में, नेक्स्ट में, और यहां से आपको आएगा कॉन्फिडेंस। जो कहते थे वीक हूं, मेरे से तो कुछ नहीं होता, डाइटिंग प्लान को प्रॉपर मेंटेन करना है। एडिशनल टिप्स मैं आपको स्लाइड के बाद में दूंगा कि और क्या क्या टिप्स आपको ध्यान रखनी है। वीक 4 में दोस्तों अब आपको 1600 मीटर रनिंग का लगाना है टाइम, कि मेरा क्या टाइम आया। आप तोड़वाएंगे आपका टाइम इस वीक के अंदर। 1600 का टाइम लगाया, ओके। अब आपको सुबह दौड़ना है 1-1 का फार्मूला। एक दिन आप दौड़ोगे 1600 मीटर, एक दिन आप दौड़ोगे 3200, यानी 1600 का डबल। यहाँ 1600, यहाँ 3200, और प्रॉपर टाइमिंग के साथ। ये लो भाई, टाइम के साथ इसका कवर होना चाहिए आपका अप्रोक्स 12 से 13 मिनट। इसका कवर होना चाहिए आपका 5 मिनट से लेके 5:30 तक, 5:45 तक भी आप जा सकते हैं इस प्रकार से। और पूरे वीक यही करना है। थोड़ी सी एडिशनल चीजें, रनिंग के तुरंत बाद में आपको 100 मीटर के 2 स्प्रिंट और 200 मीटर के 2 स्प्रिंट। ये आपको सुबह शाम अपने, रनिंग भी एक डाइट की तरह है, तो इस रनिंग वाली डाइट में ऐड कर लेना। मैं यकीन मानता हूं इस प्लान को फॉलो कर लेना, और आर्मी वाला को मैसेज कर देना अगर रनिंग नहीं बन जाए, तो हम भी भाई साहब वीडियो बनाना बंद कर देंगे। अब आ जाओ स्पेशल टिप्स। स्पेशल टिप्स, स्पेशल टिप्स में दोस्तों पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा आपको जो शुगर है, जो मीठा है, उसको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। सेकंड चीज, अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल करना है। चुकंदर को नहीं करते हो तो जो सब्जियों का जूस होता है, सब्जियों का जूस, इसको रनिंग के तुरंत बाद में पीना है। किसी साथी का वजन बहुत ज्यादा है तो भाई साहब आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। थोड़ी सी आपको रनिंग की एक्स्ट्रा जरूरत है, सिटअप्स की ज्यादा जरूरत है। आपकी बॉडी में ज्यादा वेट रहेगा तो आप ज्यादा देर नहीं दौड़ पाओ। नेक्स्ट आपको टिप्स है, कम से कम आपको 8 घंटे सोना है। मोबाइल को बिल्कुल ही आपको अवॉइड कर देना है, उसकी स्क्रीन को नहीं देखना है, वरना आपकी आंखों में गलत इफेक्ट पड़ेगा, 6/6 का पॉइंट बनेगा, कलर विजन कुछ ना कुछ पॉइंट पक्का बन जाएगा। तो भाई साहब इसको बिल्कुल ही आप अवॉइड कर देना। नेक्स्ट 5 है मोटिवेट। खुद को इस प्रकार से मोटिवेट रखो, एक सपना देखो, जैसे अगर मुझे कार लेनी है तो मुझे उस कार के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं रात दिन उसके लिए सोचूंगा कि मुझे उसके लिए 50 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। मुझे इतना हार्ड वर्क करना होगा, इतना लोन लेना होगा, इतना ऐसे अरेंज करना है, तो मैं उसकी प्लानिंग शुरू कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार से आप इस ग्राउंड को अपने सपने में बिठाओ और बस यही शुरू रखो कि मेरा ग्राउंड में आगे नंबर आ गया तो क्या करूं, पीछे आ गया तो क्या करूं, बीच में आ गया तो क्या करूं, एक्सीलेंट कैसे लगाऊं, ग्राउंड में उस दिन पानी भरा हो तो क्या करूं, रनिंग जूते में करूं या बिना जूते के करूं। और सेकंड अच्छा सपना लो, सबसे अच्छा, कि भाई साहब मुझे तो वर्दी लेनी है, और इसको पहनने के सपने देखो कि मैं वर्दी में कैसा दिखूंगा, कैप लगाऊंगा तो कैसा दिखूंगा, बेल्ट बांधूंगा, शूज पहनूंगा, ये सपने लो। यकीन मानो दिन भर की सारी थकान इसी में आपकी दूर हो जाएगी। मेरे पास इससे बेस्ट और कोई टिप्स दुनिया में नहीं है। पूरा वीडियो मैं आपको अच्छे से समझा चुका। जिस भाई को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसका पार्ट 2 चाहिए, आपको किसी और फिजिकल की हेल्प चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे भी डीएम कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 9057457598। इस पे आप जय हिंद लिख के और सीधे अपनी समस्या लिख देना, हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और अपना प्यार इस वीडियो पे बनाए रखना। आप सभी साथियों को जय हिंद, थैंक यू।